कैसन बनी कैसन बनी। दोस्तों आखिर एडवांस बुकिंग खुलने के बाद बॉक्स ऑफिस में क्या हुआ हाल। अपने मास महाराजा अजय देवगन की दोस्तों धमाल 4 का एडवांस बुकिंग खुले आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 24 घंटा हो चुका है। हालांकि प्रॉपर वे में एडवांस नहीं खुला, लेकिन फिर भी आप लोग बोलोगे कि भाई एडवांस खुला तो क्या हाल है। एडवांस में क्या वेलकम टू दी जंगल से ज़्यादा अच्छा हाल या फिर उससे बुरा वाला अच्छा हाल। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग धमाल 4 के एडवांस की बात करेंगे। कितने कितने टिकट सोल्ड आउट हो गए। इवन गाइज यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि ये मूवी डे 1 में क्या कर सकती है। क्योंकि देखो भाई मैंने कल भी बात की थी तो कुछ लोगों ने बोला कि ये शायद जो आप बात बोल रहे हो ये इम्पॉसिबल है। मतलब जो हेटर्स थे और जो सपोर्ट में हैं, जो अजय देवगन का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई 8 महीने से अजय देवगन का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अब आ रहे हैं वो धमाल 4 में। अब हम लोग जो करेंगे ना, अब हम आपको जो पिक्चर दिखाएंगे, ये लोग जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं वो अलग चीज़ है, हम जो आपको दिखाएंगे वो देखना आप लोग। तो करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर बात। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट की लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए मास महाराजा के फैन, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों क्या करता हूं मैं, सबसे पहले बुक माई शो में जाता हूं। क्या ये मूवी अभी तक ट्रेंडिंग में है और बुक माई शो इंटरेस्ट इसका है कितना। तो गाइज अगर आप लोग धमाल 4 को जाके देखते हो बुक माई शो में 24 घंटों में कितने टिकट सोल्ड आउट हुए, तो भाई ट्रेंडिंग में तो आ गया है, लेकिन भाई प्रति घंटा वाला नहीं आया। अभी 24 घंटों वाला आया है, यानी कि 8-9 हज़ार टिकट 24 घंटों में सोल्ड आउट हुए। अगर आप लोग इस चीज़ को धमाल 4 को वेलकम से कंपैरिजन करते हो तो भाई यहाँ पे आप लोगों को दोनों का सिनेरियो सेम देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ उसका भी एडवांस खुलने के बाद बस 24 घंटों में कुछ 8-10 हज़ार ही टिकट सोल्ड आउट हुए थे। यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। 1.25 लाख दोस्तों इसका बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुका है, यानी कि 1,25,000 में भी शायद जब आप लोग देखो तो इसका ये आंकड़ा ऊपर चला गया हो, यानी कि और ऊपर चला गया हो। ठीक है, तो गाइज ऐसे में आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बता कि इसकी गाड़ी एडवांस में कहाँ तक पहुँची। क्योंकि ये बुक माई शो में दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऐप भी होते हैं, स्पोर्ट टिकट भी होता है, टोटल कितने टिकट सोल्ड आउट हुए और कलेक्शन कितने रुपए का हुआ है, और ये मूवी बेसिकली क्या कमाएगी। देखो भाई इस मूवी की एडवांस बुकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलकम 3 के नंबर से ज़्यादा होगी। वेलकम 3 का 3.25 करोड़ की एडवांस होगी थी, 3,25,00,000 रुपये। आप लोग बोलोगे कि क्यों होगा इसका उससे ज़्यादा, वो इसलिए होगा क्योंकि भाई अजय देवगन एक वक्त लेके आ रहे हैं, मतलब एक अच्छा समय लेके आ रहे हैं। तो जो फैंस के अंदर प्यास था वो गाइज अभी और बढ़ गया होगा। और अगर आप लोग अक्षय कुमार की वेलकम की बात करते हो तो भाई मतलब 2-3 महीने बाद अक्षय कुमार फिर आ गए थे। भूत बंगला को अच्छा रिस्पांस मिला था भाई, हालांकि कलेक्शन तो वेलकम के ही ज़्यादा रहे थे। अब आप लोग बोलोगे कि चलो ठीक है बता भाई क्या सिनारियो है। तो गाइज़ जब मैं ये देख रहा हूँ, जब मैं ये गाइज़ सीन चेक कर रहा हूँ कि एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहाँ तक पहुँची, तो भाई मामला अगर आप लोग शोज़ की करते हो, शोज़ में अब दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बोलोगे कि क्यों, शोज़ में इसलिए गाइस दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अल्फ़ा का हाल बुरा है। ठीक है, वेलकम 3 जंगल भी अब डाउन होती जा रही है, तीसरा हफ्ता लग जाएगा जब ये आएगी। तो ऐसे में गाइस अभी फिलहाल 3800 शो खुले हैं। मुझे उम्मीद है कि 12,000 शो मिलना चाहिए, क्योंकि 10,000 शो तो वेलकम टू दी जंगल ने भी लिए। मेरे ख्याल से 12,000 शो लेके चली गई थी वेलकम टू दी जंगल। अल्फ़ा ने 8,000 शो लिए थे। व्हाट अबाउट गाइज, यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस तो बहुत अच्छा है, 250 रुपये है। टिकट कितने सोल्ड आउट हुए, तो भाई फर्स्ट डे के लिए फिलहाल 15,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। हालांकि बुक माई शो में भी कम दिखा रहा है। होप सो कि गाइज यहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग में भी आए इस मूवी, मतलब प्रति घंटा ये 2,000-3,000 टिकट भी सोल्ड आउट करें। हालांकि अभी वक्त है इसके पास, आज वेडनेसडे है, कल और आज 2 दिन ही बचा है बस। तो आज शाम तक मैं चाहूँगा कि ये मूवी लगभग 2,000, 3,000, 4,000 टिकट तो सोल्ड आउट करें, इवन 5,000 तक। आप लोग बोलोगे कि ठीक है 15,000 टिकट का कलेक्शन क्या हुआ, तो भाई 40 लाख रुपए हाथ लग चुका है, 40 लाख रुपीज़ विथ ब्लॉक सीट, नहीं विथआउट ब्लॉक सीट, यानी कि कोई ब्लॉक सीट यहाँ नहीं है। शहर वाइज ऑक्यूपेंसी दोस्तों अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं यहाँ बताऊँगा कि भाई दिल्ली एनसीआर कुछ 8-9 लाख रुपए की कलेक्शन कर चुका है, और यहाँ पे जो शो है लगभग 550 के करीब है। शोज़ कम है लेकिन मैं 1,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1,000-1,200 कम से कम। मुंबई भी दोस्तों लगभग 500 शोज़ लेके बैठा हुआ है, हाउसफुल नहीं है बिल्कुल भी, 1-2 शो हाउसफुल है। 8 लाख रुपए की यहाँ पे भी बुकिंग है। पुणे भी गाई 150 शो लेके बैठा हुआ है। हैदराबाद में 45 शोज़ हैं। कोलकाता में दोस्तों लगभग 100 शोज़ हैं। अहमदाबाद लगभग 250 शो लेके बैठा हुआ है। चेन्नई की बात करोगे 18-19 शो लेके बैठा हुआ है। सूरत भी 120 शोज़ लेके बैठा हुआ है। जयपुर के पास भी भाई लगभग 70 के करीब कुछ शोज़ हैं। चंडीगढ़ भी लगभग 50 के करीब कुछ शोज़ लेके बैठा हुआ है।
भोपाल 32, लखनऊ 75, आगरा में 30 शोज़ हैं, अमृतसर में 35 शोज़ हैं, भुवनेश्वर में 36 शोज़ हैं, देहरादून में 225 शो। अभी शोज़ का खेल ना दोस्तों बहुत पीछे है, मैं आपको बताऊँ शोज़ बहुत कम है। मतलब 3800 4000 शो, ये कोई शो होते हैं क्या? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रात को ये 4000 8000 तक पहुँच जाए, और फिर फाइनल शो मुझे 12000 तक का चाहिए। क्या लगता है दोस्तों अजय देवगन की इस मूवी को वाइडर रिलीज़ मिलेगा? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो पीछे की मूवी भी मतलब ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। वेलकम टू द जंगल तो भाई चलेगी ही चलेगी, अल्फा का हाल तो बुरा हो रहा ही है, लेकिन वेलकम को अभी भी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो कि थिएटर ऑनर्स को शो को कंट्रीब्यूट करना हो तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 60-70% वो अल्फा के शो काट देंगे, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 50-60% के जो शो हैं वो वेलकम के कटेंगे। अगर वेलकम के पास दिल्ली में 600 शो है तो वो 200, 250, 300 बचेंगे दोस्तों। और अगर इसको धमाल 4 को रिस्पांस मिल गया बाई चांस मान के चलो, फिर तो गाइस जो होने वाला है ना वो देखने वाली बात होगी। हाँ भाई, फिर तो जो होने वाला है ना गाइस वो एक मुझे लगता है कि हाँ, जो धमाल लवर्स हैं, जो अजय देवगन के फैंस हैं, वो भी याद रखेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है तेरी बात मान ली हमने कि एडवांस इतना हो गया है, लेकिन ये कोई अच्छे नंबर नहीं है एडवांस में 40 लाख। अरे भाई वक्त भी कितना बचा है, मतलब आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, फिर परसों से लग जाएगी। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे क्या इस मूवी की एडवांस बुकिंग, मतलब क्या इस मूवी की ये मूवी भी वेलकम की तरह पेड प्रीव्यूज़ के तहत लगेगी? तो भाई मैं ये आपको बताऊँ, नहीं, यहाँ पे आप लोग शायद थोड़ा मायूस हो सकते हो। इस मूवी को पेड प्रीव्यूज़ के तहत 9 तारीख यानी कि कल रिलीज़ नहीं किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, ये मूवी अपने तय समय 10 तारीख को ही आएगी, वो भी एक्सक्लूसिव 10 तारीख को ही रिलीज़ होगी। पेड प्रीव्यूज़ का खेल नहीं है इसमें। और ये चीज़ें पेड प्रीव्यूज़ दोस्तों हर वक्त काम नहीं करती। अक्षय कुमार की मूवी में वो काम कर रही हैं, अभी वेलकम टू दी जंगल हो जाए या फिर ये भूत बंगला, तो वो कर रही है, लेकिन ये चीज़ें कई बार ख़तरनाक भी साबित होती है। कई बार क्या होता है, कई मूवीज़ रिलीज़ से पहले ही लीक हो जाती हैं। अगर पेड प्रीव्यूज़ मान के चलो 9 तारीख को ये रखते हैं तो रात को ही दोस्तों ये जो वेबसाइट वाले हैं ये लीक कर देते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी ना अजीब सी है। आप लोग बोलोगे कि ओपनिंग की बता, भाई देखो 16 16.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी पार्ट 3 ने, यानी कि टोटल धमाल ने। अभी देखो भाई लोग ना टोटल धमाल से भी कंफ्यूज है, लोग कह रहे हैं कि टोटल धमाल पार्ट 2 है। नहीं भाई, धमाल आई, डबल धमाल, मतलब दूसरा पार्ट, टोटल धमाल तीसरा पार्ट और अब चौथा पार्ट। तो उसने अगर 16.5 करोड़ की ओपनिंग ली है 19 में आके, 2019 में आई थी वो, तो इसका तो भाई कम से कम जो आंकड़ा है वो भाई 20 तक तो जाना चाहिए एज प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, लेकिन उतना होगा नहीं ना, हो नहीं पाएगा उतना। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 20 नहीं, लेकिन इससे 1-2 करोड़ तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। अगर उसने 16.5 तो इसको 17 करवा दो या 18 करवा दो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने बुकिंग करते हो टिकट की। तो भाई मास महाराजा के फैंस फ्रंट फुट में आके खेलो और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करवा दो। फिलहाल एडवांस बुकिंग की गाड़ी नॉर्मल है। क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें? अभी के लिए इतना ही।